हेलो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले यानी 2/6/25 को हम लोग कहाँ गए थे, चलिए मैं दिखाती हूँ। ये तो पहले हम ऋषिरा से ट्रेन पकड़ेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, नाव से जाना है उस पार। तो चलिए हम दिखाते हैं। मैं, मेरी भाभी और मेरी भतीजी, हम तीनों मिलकर जा रहे हैं उस पार। और साथ में कौन कौन है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। चलिए धीरे धीरे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं ना, गंगा का हालत बाप रे बाप पूरा भरा हुआ है। और हम लोग ना झटपट से उस पार जा रहे हैं। उस पार जाकर फिर देखिए कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। तो चलिए, ये देख रहे हो फ्रेंड्स। और एक बात बता दूँ, मेरी जो भाभी है ना, उन्हें भी ये पहली बार वो बैठी है, क्योंकि उनको ना बहुत डर लगता है। तो वो ना इसमें नाव में जाना ही नहीं चाहती थी। तो फिर हमने उनको बहुत समझाया, उसके बाद वो इसमें चढ़ी है। लेकिन उनको बहुत अच्छा लगा। और चलिए, हम पहुंच ही गए हैं इस पार, देख ही सकते हो फ्रेंड्स। अब चलिए, अब उतर कर हमें कहाँ जाना है, साथ रहिए हम दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, इस बार जो हमारा ट्रिप था ना, इतना मज़ा हुआ, इतनी मस्ती, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी की मस्ती आप देखते रहिए, मैं आपको दिखाती हूँ। और फिर नाव पार करने के बाद टोटो से आ गए स्टेशन में ट्रेन पकड़कर पहुँच गए थे हावड़ा स्टेशन। अब चलिए, ये देखिए मेरी फ्रेंड यहाँ पर हमारे इंतज़ार कर रही थी, और साथ में और एक फ्रेंड भी है। तो सब मिलकर हम पहुँच गए ट्रेन के पास जहाँ हमें जाना है। और फिर अंदर चलिए, उसके बाद मैं बताती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं नहीं, हम सब मिलकर कहाँ जा रहे हैं, देख सकते हो। ये है मेरी दूसरी फ्रेंड, साथ में उनकी बच्ची भी है, और मेरी भतीजी, और जो मेरी फ्रेंड और एक फ्रेंड है, उनका बेटा भी साथ में था। तो चलिए, ट्रेन पे चढ़ गए हैं हम। और चढ़ने के बाद ये देखिए, ये हमें मिला चेयर कार, क्योंकि पूरा ट्रेन ही चेयर कार ही है। उठते ही इनका खाना चालू हो चुका है, क्योंकि स्टेशन में मैंने ले लिया था सैंडविच। मेरा तो सोमवार था, तो मैं तो उस दिन घर से ही ओट्स बनाकर लेके गई थी। और बच्चों ने, बड़ों ने थोड़ा सा सैंडविच खाया, और सैंडविच खाया, और साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स भी इनको चाहिए। और ट्रेन में चढ़ते ही हमें पता चला कि हमारी जो बुकिंग है ना, वो स्लीपर नहीं है, चेयर कार है। तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, गर्मी में मूड भी थोड़ा सा ऑफ हो गया था। और साथ ही साथ फिर मूड भी चेंज हो गया जब ट्रेन चलने लगी ना। तो थोड़ा सा गर्मी था, लेकिन हमें ना एकदम पता ही नहीं चला। फिर आ गए हैं दरवाजे के पास, और यहाँ आकर हम लोगों का मस्ती तो और भी बढ़ गया है। कुछ रील्स बनाए हैं, वो भी आप देख लेना फ्रेंड्स। और साथ ही साथ बच्चों ने भी बहुत मस्ती किया है। कुछ ही मिनटों में हम साथ में और मस्ती ना हो। ये देखिए, मस्ती करते करते हम लोग पहुंच रहे हैं। और ये देखिए, बहुत सारा मस्ती किए हैं हम सब ने मिलकर, और सभी को बहुत अच्छा लगा। ওরে ছেড়ে দিলে সোনারি গো আর তো পাবি না, না 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 ছেড়ে দিব না, ওই হিত মাঝারে লাগিব ছেড়ে দিব না। মনোজনার মনোহারা রাধারি দেবে হরিহারা, হরি ভোলাই যাবি গড়াগড়ে আমায় চিনলি না।
ওরে ছেড়ে দিলি রে ওরে ছেড়ে দিলে সোনারি গোর আর তো পাবি না 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 ছেড়ে দিব না বড় বাজারে লাগিব সবাই বাধাই পাপি ছিল নাগের বলে বাঁধিল और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बोलपुर शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर की जगह है, ये फेमस उन्हीं की वजह से तो है। तो चलिए अब आगे आगे क्या कहाँ जाते हैं और कैसे बिताते हैं ये दिन, तो चलिए झट से पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स। गर्मी तो इतनी थी क्या बताएं, पसीना पसीना हो रहे थे हम लोग। और ये एस्केलेटर पे चढ़कर हम लोग स्टेशन के बाहर आ गए हैं। और आते ही जो टोटो है ना, हमारा टोटो भैया वहाँ पर खड़े थे हम लोगों को लेकर। फिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं चलिए मैं धीरे धीरे दिखाती हूँ। ये देख सकते हो स्टेशन से हम लोग पहले जाएंगे, क्योंकि इन लोगों को ना भूख भी लगी थी, प्यास भी। निम्मी को देखकर आपको पता चल रहा है कितना प्यास लगा हुआ है। बस महामाया होटल में पहुँच गए और यहाँ ना हम सब ने नहीं, यहाँ पर 3 जन लंच किया और हम लोगों ने कुछ पैकिंग भी ले लिया पर्स से लेकर। हम लोग कहाँ पहुँचे दिखाते हैं। और ये महामाया होटल में ना आप चलिए मैं दिखाती हूँ, इतना अच्छा लगता है ना। ये देखो पूरा कटहल के पेड़, और यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड पूरा पेड़ एकदम कटहल से भरा हुआ है। ये देखो, दिख रहे हो ना, ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ आप जो खाना खाओगे मोटा मोटी है, इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं है। हम तो नहीं खाए थे, लेकिन जिन्होंने खाया है उन्होंने बताया कि उतना टेस्ट अच्छा नहीं है। तो फिर इन लोगों ने अपना खाना कंप्लीट करने के बाद कुछ पार्सल लिए थे, उससे लेकर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए चलिए दिखाते हैं। पहुंच गए मिठाई के दुकान बोलपुर स्वीट्स हाउस। यहाँ से हमने ले लिया था कालो जाम और साथ में खट्टा दही। दही भी अच्छा था और काला जामुन जो बोलते हैं मिठाई में, ऐसा काला जामुन नहीं, काला जामुन मिठाई का नाम है, तो वो भी टेस्टी था। फिर रास्ते से चलते चलते पहुंच गए अपने लक्ष्य के ओर। और ये देख सकते हो चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। एक चीज़ तो यहाँ बहुत अच्छी लगती है कि हरा भरा है पूरा। जो हमारे यहाँ तो फ्लैट बनाकर अब वो नहीं दिखती है। तो चलिए जल्दी से हम लोग पहुँच जाते हैं जहाँ जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, आपको दिखाएंगे कितना सुंदर जगह है। इतना सुंदर जगह है ना फ्रेंड्स, सच में ज़िंदगी में पहली बार ऐसी जगह आए हैं और इतनी खुशी हम लोगों को मिली थी ना। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए एंट्रेंस है, अभी पहुंच गए चारुलता में। अंदर जाते ही हम सबका मन एकदम खुश हो गया है। तो चलिए चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ये देखो भैया हमें रुका कर यहाँ पर खड़ा कर दिए थे, क्योंकि उन्हें आधार कार्ड चाहिए था। तो आधार कार्ड का जेरॉक्स तो हमारे पास नहीं था। फिर मैंने बोला कि आप अपने व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, हम अपने आधार कार्ड उसी में भेज दे रहे हैं। तो फिर ये देखो फ्रेंड्स कितना खूबसूरत जगह है, ये देख सकते हो ना। ये शायद अभी भी बन रहा है।
पानी तो डाला हुआ है, लेकिन रात में ये जो फवारा होते हैं ना वो नहीं उठता है। अभी मेंटेन हो रहा है, इसका काम चल रहा है और भी बन रहा है घर। तो चलिए हम दिखाते हैं अपना रूम। ये देखिए पहुंच गए रूम, और रूम पहुंचते ही मेरी फ्रेंड ने ये सब ड्रेस वेस चेंज करके फिर हम लोग निकल गए थे। सोचे थे कि तारापीठ जाएंगे। यहाँ भी एक हादसा हो गया फ्रेंड्स हमारे साथ। तारापीठ जाने के लिए हम लोग जो निकले थे 4:30 बजे का ट्रेन पकड़ेंगे ये बोलपुर से, लेकिन क्या हुआ ना, भगवान का शुक्र करो कि स्टेशन में जब हम लोग टिकट काटने गए तो वहीं से हमें पता चला कि ये अगर इस ट्रेन पकड़ के हम जाएंगे माँ के पास तो वहाँ दर्शन तो होने वाला है नहीं, 5:30 बज जाएगा, और फिर वहाँ से वापस आने के लिए रात को 12 बजे ट्रेन है। इसलिए फ्रेंड्स भगवान का शुक्र करो कि हम लोग बाल बच गए और फिर वहाँ नहीं गए। वहाँ से आ गए थे सोनाझुरी जो फेमस है यहाँ पर। एक बात बता दूँ फ्रेंड्स, ये ना अभी उतना भी अच्छा नहीं है। पहले तो बहुत सस्ता मिलता था यहाँ पर कपड़ा लगता कोई भी सामान, लेकिन आजकल ना इनका भाव बहुत बढ़ गया है। यूट्यूब वाले ने तो इनका भाव बहुत बढ़ा दिया, लेकिन आप यहाँ घूमना ज़रूर। ये देखो ये लोग डांस करते हैं, इनके साथ भी हम लोगों ने डांस किया है, बहुत अच्छा लगा था। और इनको भी इनका कुछ डिमांड नहीं होते हैं, आप अपने हिसाब से इनको दे सकते हो। कोई ये नहीं है कि इतना ही देना है, वो सब तो है नहीं। और इनकी जो ये मार्केट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, यहाँ जो आइटम मिलता है ना फ्रेंड्स, बहुत बार्गेनिंग करना पड़ता है, तभी जाकर आप सही ढंग से सामान खरीद सकते हो। यहाँ से हम लोगों ने उतना खास तो कुछ ख़रीदारी नहीं कर पाए हैं, बच्चों के लिए थोड़ा बहुत ख़रीदारी किए थे, लेकिन बहुत बार्गेनिंग करना पड़ा। और यहाँ पर इतनी गर्मी है फ्रेंड्स, हम लोगों ने ले लिया आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाने के बाद यहाँ पर ना आपको एक रेस्टोरेंट मिलेगा, बहुत ही अच्छा खाना है। मैं आपको धीरे धीरे दिखा रही हूँ, चलिए। उनका नाम है राम श्याम। तो वहाँ पर हम लोगों ने सेकेंड डे लंच किया था। लेकिन फ्रेंड्स ये भी बता दूँ साथ ही साथ, GST इनके 60 रुपीज़ लग गए थे। तो चलिए मैं यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना आप, चादर पंजाबी, इनके बिना चादर तो आप 650-700 इतना करके बोल रहे हैं, तो फिर मैंने लिया नहीं एक्चुअली। और ये पंजाबी पहनने लायक इंसान यहाँ हमारे घर में है नहीं, इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं। ওটা দেখি একটু একটা লাল একটা সাদা নাকি? ওই পাশের সাদাটা আর এই পাশের লালটা। সাদাটা কত? সাদা লালটা 3-500। ও অ্যাপ্লিকেট কি কাপড় গো এগুলো? সুতি। কিন্তু গরম হবে, গরম। प्योर कॉटन तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दिखने को बहुत ही कम मिला है। वो मिक्सिंग कपड़ा होता है ना, वही है।
और फ्रेंड्स यहाँ ना शांति निकेतन में एक फ़ेमस है, कहीं भी आप जाओ ना बाउल गान बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। और फिर वहाँ से 7 बजे के बाद सोनाझुरी बंद हो जाता है 7 बजे, तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए कोंकाली काली बाड़ी। तो यहाँ आकर हम लोगों को इतना अच्छा लगा। ये एक यहाँ का स्टोरी है, जो माँ है ना, माँ का कमर का हिस्सा यहाँ पर गिरा था, तो उस हिसाब से ना यहाँ पर ये पीठ स्थान बन चुका है एक मंदिर। और मंदिर में आपको कोई मूर्त नहीं मिलेगा, इनकी मूर्ति नहीं है, ये घट में इसका पूजा होता है कलश में। और एक फ़ोटो है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हमने प्रसाद ले लिया है यहाँ 101 रुपया का, जिसमें आपको प्रसाद कम फूल ज़्यादा मिलेंगे और साथ में सिंदूर। ये देखो माँ का फ़ोटो। और हम जब पहुँचे थे ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पर ना शादी करवा रहे थे पंडित एक जन को, और हम तीनों फ्रेंड्स ने इतनी सुंदर से माँ का पूजा दिया ना, मन खुश हो गया है, बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं दिखाती हूँ जहाँ पर माँ का कमर का हिस्सा गिरा था वो जगह। चलिए मैं धीरे धीरे दिखा रही हूँ। ये रात का वक्त था, कुछ लाइट भी नहीं था, तो फिर थोड़ा सा ही मैं कोशिश कर रही हूँ। ये देखो एक तालाब की तरह है घेरा हुआ, यहाँ पर कुछ भी फेंकना मना है, फूल फल कुछ भी यहाँ आप नहीं फेंक सकते हो। ये देखो पूजा देने के बाद आप मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाकर आप पूजा संपन्न कर सकते हो। माँ से जो मांगना है कहते हैं कि वो मिलता है, पता नहीं। तो फिर जब हम लोगों ने पूजा दे दिया ना, उसी के बाद ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हुई है मोमबत्ती जलाने में। और फिर यहाँ से हम लोग वापस घर आ गए थे। और घर आने के टाइम पे हमें ना डिनर के भी इंतज़ाम करने थे, तो यहाँ आपको दुकान बहुत ही कम दिखाई देंगे। और आप अगर बीमार पड़ जाओ ना, तो फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप घर से ही इंतज़ाम करके ही जाना, क्योंकि यहाँ मैंने मेडिकल स्टोर 1 या 2 देखे थे। रास्ता तो बहुत दूर दूर का है, स्टेशन में आपको मिल जाएंगे, लेकिन आसपास में ना तो खाने का अच्छा जगह है, ना ही तो मेडिकल स्टोर कुछ भी है। ये आजकल, पिछली बार जब हम आए थे ना बहुत साल पहले, तो ये पूरा चेंज हो चुका है, अभी एकदम से ही आपको नहीं मिल रहा है। तो इसका ध्यान आप ज़रूर रखें, बच्चों को साथ में लाए तो मेडिसिन ज़रूर रख दें। ওই এমনি ঠিক আছে। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग रास्ते से जब आ रहे थे, तो ये रेस्टोरेंट हमें देखने को मिला। सजावट तो बहुत ही सुंदर था इसका। चलिए अंदर हम दिखाते हैं आपको। पूरा गांव जैसा माहौल है, बना हुआ है, मिट्टी का सब कुछ है, पौधा भी लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। लकड़ी से बना हुआ है टेबल। चलिए अंदर मैं दिखा रही हूँ आपको धीरे धीरे। और ये देखो बाहर कितना अच्छा लगता है ना, जो हाथों से पेंटिंग किया हुआ है, तो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम सब ना कुछ देर यहाँ पर टाइम स्पेंड किए, क्योंकि जो मालिक है ना, उनको खाना जब बनाने दिए बहुत ही लेट कर रहा था। और खाना तो फ्रेंड्स बहुत ही घटिया किस्म का है, खाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। टाइम इन्होंने बहुत लगाया था, लेकिन इनकी जो सजावट है ना ये रेस्टोरेंट की, ये बहुत ही खूबसूरत थी। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি খাও মিক্স ফ্রাইড রাইস। আমি তো খাবো না, তুমি খাবে তাহলে। আমি একটা আলু ভাজা নিয়ে নেবো, আমার পনির আর পরোটা তো আছে। হ্যাঁ
और ये फिर तीसरे दिन सुबह निम्मी उड़ गई जल्दी मेरे साथ। और ये देख सकते हो रिसोर्ट के जो एरिया है ना फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत था। सामने ही हमारे रूम के सामने ही स्विमिंग पूल, और ये देखो नज़ारा चारों ओर, मतलब आम के पेड़, और इसमें आम होकर जामुन सब भरा हुआ है, सुपारी और सफ़ेदा मतलब चीकू, और गुड़हल का पौधा तो बहुत ही है, बहुत ही वैरायटी है इनके यहाँ पर। मेंटेन भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। चलिए मैं अपना रूम, हम सबका जो 2 दिन रहे थे हम लोग यहाँ पर, तो रूम थोड़ा सा दिखा दें। थोड़ा सा छोटा है रूम। यहाँ ये जो है ना, ये किचन है, यहाँ पर फ्रिज भी रखा हुआ था, एक्वागार्ड भी था, ये देख सकते हो आप। ये गैस ओवन भी था। तो हम लोग ना कुछ, और ये इसमें ना बर्तन भरा हुआ है, हम लोगों ने इसके ऊपर अपना सब सामान रख दिए थे, और बैठ के अभी इन लोगों का चाय चल रहा है। ये देखो, चलिए सामने से दिखाते हैं। रूम थोड़ा सा छोटा है, तो 2 सिंगल बेड था, तो उसी को हमने एक साथ मिलाकर डबल कर लिए थे। और क्योंकि बच्चे मिलाकर हम लोग थे 7 जने, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ था सोने में। और फिर भी कोई बात नहीं फ्रेंड्स, जब साथ में हो ना तो मौज मस्ती करते करते दिन कैसे बीत जाते हैं वो पता ही नहीं चलता है। रूम बहुत ही अच्छा था। ये देखो सब मिलकर खाना खा रहे हैं, खाना नहीं फ्रेंड्स, चाय हो रहा है। अभी उसके बाद ब्रेकफास्ट बनेगा। ब्रेकफास्ट में मैंने क्या क्या लिया था आपको दिखा रहे हैं, चलिए। ये देखो वॉशरूम, और वॉशरूम फ्रेंड्स ठीक ही था, छोटा में कुछ खास बड़ा है नहीं, एकदम छोटा में ठीक ही है। और चलिए फिर मैंने ले लिया है गिलास में पानी और साथ में बिस्किट, क्योंकि मैं चाय पीती नहीं हूँ, तो 3-4 बिस्किट ले लिए हैं। बिस्किट भी बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मेरी फ्रेंड जो है ना वो लाई थी, स्वाद इसका बहुत ही बढ़िया था। फिर मैं थोड़ा सा बाहर आ गई। सुबह एक बार मैंने राउंड मार लिया था रील्स बनाने के लिए, और फिर यहाँ मैं घूम रही थी, क्योंकि मुझे तो स्विमिंग पूल में जाना है नहीं, तो मैं साइड से ही घूम रही थी और इन सब का वीडियो बना रही थी। ये देखो इनकी मस्ती खाली आप देखना फ्रेंड्स। ধরে গোল 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 সব হাত ধরো একে অপরে। ওহো, একে অপরে হাত ধরো। চলো চলো চলো, ধরো ধরো, হাত ধরো সব। ওয়াও, ফ্যান্টাস্টিক। মোবাইল দেখে ছবি তুলবো বলে কথা। আনন্দ করতে পারে না আমার মেয়েটা, হাসি না ঠান্ডা লাগছে। ও যথেষ্ট করছে। এবার আমি না এদিক থেকে চলে যাই। ট্রেন ভেঙে গেল। চলো ঘুরে যাও, এই ট্রেন ইউ টার্ন। হ্যাঁ
ওরে বাপ, এবার দেখা গেল এমন প্যাডেল মেরেছে ওপরে উঠে গেছে। আচ্ছা তোমাদের ভিডিও করা, এই ভিডিও করা আমার কমপ্লিট এখানের, ঠিক আছে? আমি তাহলে ঠিকই বলেছে, দে 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 দে, মার না, মার মার, আমার পা পুরো পড়ে, দে দে ভাই, আমি ডুবে যাবো, ডুববি না। ये देखो फ्रेंड्स इन लोगों की मस्ती। और ये देखो मैं थोड़ा सा रिसोर्ट के अंदर ही दिखा रही हूँ कि एकदम एंट्रेंस में ये बना हुआ है। ये बतख देख सकते हो आप, कितना अच्छा सा ये लग रहा है ना, एकदम नेचुरल है पूरा। ये तो हमारे वहाँ देखने को मिलता नहीं है, तो इन लोगों ने इतना अच्छा सा अंदर बना के रखा है, आपको बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, बकरी भी यहाँ पर खड़ी थी लेकिन आज वो है नहीं, वो अंदर चली गई है। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। হ্যাঁ, ও তাহলে তো ভালোই। ওইটাই তাহলে তো ভালোই ছিল, বলদের মতন এ করার কি ছিল, 14 বার খাওয়ার জন্য। और फ्रेंड्स फिर हम लोग निकल गए थे सारा दिन घूमने के लिए, तो चलिए दिखाते हैं आपको। और फ्रेंड्स जहाँ हम लोग थे ना, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, चारों ओर ना आपको कुछ घर या दुकान देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो हम लोग रास्ते से आते आते ये जो जगह है ना, ये हमें बहुत अच्छा लगा, तो उतर कर हम लोगों ने कुछ शूटिंग वूटिंग कर लिए थे, बहुत अच्छा लगा था। वो आपको मेरे रील में दिखने को मिलेंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। এনার্জি লস, এদিকে তাকাও। হঠাৎ বেশ শুয়েছিল, একটা ই করে নি, রিল করে নি। এই একটা তুলে দাও না বাবু। और वहाँ से आकर पहुँच गए एक ज़मींदार के घर। ये कोई ज़मींदार थे, उन्हीं का घर है, और वो अभी नहीं है, ये गवर्नमेंट का हो चुका है मेरे ख्याल से। और यहाँ अंदर जाने के बाद आपको पता चलेगा कितना बढ़िया है। लेकिन क्या बात है ना फ्रेंड्स, ये देख सकते हो पहले ज़माने की है बनी हुई, यहाँ पर शूटिंग वगैरह होते हैं, लेकिन हम ऊपर नहीं जा पाए। इनका कहना है कि यहाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन लगता है ये जाने नहीं देते हैं। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना।
और यहाँ देखने के बाद कुछ फ़ोटो वोटो हमने ले लिया है। और फिर उसके बाद हमें ना, क्योंकि हम लोग तो इस दिन ब्रेकफास्ट भी कुछ नहीं किए थे, खाली चाय और मैंने लिया था पानी और बिस्किट, तो बहुत ज़ोर की भूख लग गई थी और इसलिए हम ना थोड़ा जल्दी कर रहे थे कि यहाँ से निकल जाए और ये आपको दिखाना भी ज़रूरी था। और ये देखो फ्रेंड्स, मेरी जो फ्रेंड है ना, पानी से थोड़ा बहुत भूख मिटाने की कोशिश कर रही है। चलिए जल्दी से हम लोग पहुँचते हैं कहाँ हमें खाना मिलेगा उस तरफ, क्योंकि मैंने आपको तो पहले ही बता दिया था कि यहाँ आपको दूर दूर तक कुछ भी दुकान भी देखने को नहीं मिलता है या मेडिसिन भी नहीं मिलता है कि आप कुछ खाओ। ये देखो फ्रेंड्स, और एक ये दिखा देते हैं, कितना अच्छा लगे ना। ज़मींदार घराने में इस तरह के जो अल्पोना होते हैं ना, वो बनी रहती है। और यहाँ पर एक बिचौली के जो स्ट्रक्चर है ना, वो रखा हुआ था। शायद दुर्गा पूजा के टाइम पे उसमें मिट्टी चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है माँ की। तो चलिए हम लोग इधर से निकल चलते हैं। और फ्रेंड्स, अभी और रहा नहीं जा रहा था, फिर हम लोग जल्दी कर रहे थे। जल्दी करते करते हम लोगों को ना रास्ते में एक जगह दिखा जहाँ पर एक औरत बना रही थी पूड़ी। तो उन्हीं से पूछे हैं, तो उनसे पूछने के बाद पता चला कि वो बना देंगे। लेकिन फ्रेंड्स क्या बताएं, इतनी गर्मी, जैसे लग रहा है ऊपर से आग का गोला गिर रहा है और उसमें उनके पास कोई पंखा भी नहीं था। तो आप समझ ही सकते हो, ऊपर से गरम गरम पूड़ी और सब्जी। पूरी सब्जी तो टेस्टी था, लेकिन गर्मी में हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो चलिए फिर दिखाते हैं हम लोग कहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से निकलने के बाद बगल में ही एक ये मंदिर था जिसमें मूर्ति भी नहीं थी। यहीं पर वो ढांचा बना हुआ था जो मैंने आपको बताया कि शायद इसमें मिट्टी डालकर कुछ ऐसे होते हैं, मूर्ति बनाते हैं, फिर पूजा किया जाता है। बगल में और एक मंदिर था जहाँ एंट्रेंस होने के बाद ही किसी ने हमें जैसे धकेल देते हैं ना, निकलो यहाँ से, उसने बताया कि यहाँ आना मना है। मंदिर तो हमें बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मंदिर के अंदर देखने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ था। फाइनली खाना खाने के बाद हम लोग पहुंच गए थे शिल्पोग्राम, जहां पर आपको खाली मूर्ति दिखाई देंगे। हर एक स्टेट का जो कल्चर है ना, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और फ्रेंड्स एक बात बता दूँ, यहाँ पर भी ना आम के पेड़ थे बहुत सारे, जिसमें पके हुए आम टुपस करके गिर रहे थे और इनमें से हमें भी कुछ मिला, तो वहीं पर छिलके उतार कर हम सब खा गए थोड़े से। बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जल्दी में मैं आपको दिखाऊंगी। आप आओगे ना तो यहाँ पर सर्दी के टाइम पे आया कीजिए, गर्मी में ना आपको बहुत तकलीफ़ होगी, और हमें भी बहुत तकलीफ़ हुआ था। पसीना हो रहे थे हम लोग, इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना फ्रेंड्स, हम बड़ों से लेकर बच्चों से सब की तकलीफ़ इतनी हो रही थी ना, क्या बताएं। तो वीडियो भी ना उतने अच्छे से शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी में टिकना मुश्किल हो रहा था। फिर भी मैंने कोशिश किया है आपको दिखाने की। आप देख लो किस तरह का यहाँ का माहौल है। ये देख सकते हो, हरियाली है, लेकिन क्या ना गर्मी बहुत है, फ्रेंड्स। ব্রিজটার উপরে ছবি তুলতে পারবে, ব্রিজে শুয়ে আর গরমে শুয়ে বসে ওই জালের মধ্যে আটকে ওই যে জালটা দেখো, হ্যাঁ ডান বাদিকে সুপার না, ওই যে জালের মধ্যে আটকে। আচ্ছা বুদ্ধর সামনে হ্যাঁ। কি এটা পুতুল ঘর নাকি? এই তো পুতুল ঘর, ওই যে পুতুল ঘর ওইদিকে। যাও মা যাও, তুমি যাও, পিছনে থেকো না, ক্যামেরার মধ্যে এসো। গোলাপ বাগে গোলাপই নেই,
উইন্টারে হবে। বলো বলো, চলে আয় ফটাফট করে নাও। পুতুল ডান্স হয়, সেই পুতুল ডান্সে সব পুতুল সাজানো রয়েছে। হাতে ওই যে দেখায় যে জলটা না দেখে মনে হচ্ছে খাই, চাটা খেয়ে এসে প্লিজ ডু নট টাচ এনি আর্টিফ্যাক্টস। এগুলো সব হাত দিয়ে দিয়ে দেখা হয়। আর এগুলো ছবির শ্যাডো। হ্যাঁ দেখো, একটু হাস না, আমার তোর হাসির জন্য আমি মরে যাচ্ছি। মন খুলে হাসলে কত কত সুন্দর আসে বলতো। এই দেখ ওপর থেকে দেখ, সব কথাগুলি ডান্স এখানে ছৌনি। और एक फ्रेंड्स बात आपको बतानी है कि जब आप शिल्पोग्राम में आए ना तो फिर शू पहन के मत आइए, यहाँ पर सैंडल पहन के आइए, क्योंकि हर एक रूम में आप जाएंगे ना तो शू बाहर रख कर आपको जाने हैं। ये देखिए मुझे ना एक मैंगो मिल गया था, ये देखो। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके, हर एक स्टेट का थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ। বাবা দেখ, ওই যে কপি কল ইয়ে ইঁদুর ধরা। দাঁড়া, দেখছো ওই যে দেখো না ছোট একটা কুড়ে ঘর, কি সুন্দর। ও কাঁঠাল গাছ, চল কাঁঠাল পাতা ধরে দাও। বিরিয়ানি বিরিয়ানি। এখান থেকে দেখে নিলে এই দেখো এখানে দুধ টুধ রাখা হতো, বিড়াল ফিড়ালে খেয়ে নিত বলে ওপরে দুধ রাখা হতো। এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। মাম্মা তো ওয়েস্ট বেঙ্গলেই পড়ে রইলো। মামা তো এমন জুতো পরে এসেছে। মা হাওয়া খেয়ে নে, না ট্যাক্সি আমার জন্য দাঁড়া না, কভার করার জন্য যাচ্ছে। দ্যাটস ইট। আমি বললাম ফ্যানটা ছাড়ো বাবা, যাও এটা নিচে যাও, এটা দূরে, এটা নিচে যাও। ত্রিপুরা লাস্ট না, না না আর আর হয়ে গেছে, এনাফ, এনাফ ইজ এনাফ। ত্রিপুরা মা তুই করে নিয়ে আসবি, আর আমি আর আর যাচ্ছি না। ত্রিপুরাটা কিন্তু ভালোভাবে করবি, কেন কি মিশান্তি দেখবে। হ্যাঁ আসছি, এটা কি ত্রিপুরা? হুম, তার মানে মিশান্তি বাড়িতে অনেক ছেলে বলেছিল।
আমার মা এখানে দাঁড়া, একটু একটা পোজ নেই। और ये देखिए फ्रेंड्स, पहुंच गए निकोबार। इससे ऊपर से चढ़कर बांस से बना हुआ है ये रूम। चलिए दिखाते हैं आपको, कितना सुंदर सा बना है। ये देखो, बहुत ही सुंदर है। दिख रहा है ना फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन सर्दी में, मैं फिर से बताना चाहूँगी, सर्दी में आप आओगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे इतनी गर्मी में ना खूबसूरत चीज़ भी ना एकदम बेकार लगता है, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से आ रहे हैं ना और इतने थक चुके थे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। खाली ठंडा कितना पिएंगे वही खाली सोच रहे थे। तो चलिए मैं फिर दिखाती हूँ आपको। बोले ना कि बाउल यहाँ पर बहुत ही फेमस है, चलिए दिखाते हैं। কোথায় গিয়ে শেষ মেলে যে ভেবে না ভুলাই রে আমার মনে ভুলাই রে গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির এখান থেকে और फ्रेंड्स, इस तपती धूप से राहत पाने के लिए हम लोग पहुंच गए रविंद्र भवन। वहां पर आपको टिकट बनवानी है। बच्चों के लिए है आज के डेट पे 10 रुपीज़ और हम बड़ों के लिए है 100 रुपीज़ पर हेड। तो इसे लेने के बाद हम लोग जब एंट्री किए हैं तो यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी। और एक राहत है कि पूरा एसी है, यही राहत है। और अंदर रविंद्रनाथ जी की कुछ हैंड राइटिंग, उनके यूज़ किए हुए कुछ सामान जैसे कि पेन, फिर जो दवाई लेते थे वो, और उन्होंने किसको क्या चिट्ठी लिखे थे, उनकी फैमिली का पूरा पिक्चर, उनके फैमिली का मेंबर के नेम, यही सब आपको देखने को मिलेगा अंदर। उतना कुछ खास नहीं है। और जापान ने उनको क्या क्या गिफ्ट दिया था वो सब चीज़ देखने को मिलेंगे। लेकिन उस हिसाब से ना फ्रेंड्स, क्या है ना कि 100 रुपीज़ बहुत ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, बाकी तो थोड़ा बहुत खबर आप सबको ही है। तो चलिए इतना ही यहाँ पर मैं स्टॉप करती हूँ, फिर बाहर की तरफ जब जाऊँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए। না না আর কেন যাবো? হ্যাঁ না না, বাড়িটা কোথায়? এই এদিকে থাকে বাড়ি নেই এখানে। এটা আমার তুই তখনও এদিকে চলো মা। এমনি চলতে চলতে চল, যা ফটো আসবে সেই কর। আমরা এসেছি জল এইখানটায়।
একদম ডিপ হচ্ছে না। ঝুরুম করে পড়লেই হয়ে যাবে। এটা আবার কি লিকুইড বেরোচ্ছে। চলো চলো, এদিকে এসো। বাড়ির ভেতরে যেতে পারবো? দিচ্ছে না এখন দিচ্ছে। এখানে দেখবি মা, তুই ভুলে গেছিস এখানে এই যে একটা গাড়ি আছে, ও গাড়িটাতে কি? গাড়িটাতে উনি চড়তো। এবার আমাকে একটা ফটো তুলে দাও বাবা। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये सब नज़ारा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो गाड़ी यूज़ करते थे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर एक कुआं भी हमको देखने को मिला है जो अभी ढका हुआ है। उसके अंदर पानी मुझे तो दिखाई नहीं दी क्योंकि बहुत नीचे होगा शायद, लेकिन मेरी दृष्टि जो है ना वो उतनी दूर नहीं पहुंची। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। সোজা হয়ে দাঁড়াও, সোজা হও, এদিকে ফেরো, এদিকে ফেরো। কি দেখবো, জল আগে এতটা ছিল, নেই জল। জল আমি তো চোখে দেখতে পাচ্ছি না। और कुआं देखने के बाद हम पहुंच गए हैं सामने ही ग्राउंड में। और ये देखो फ्रेंड्स, इतनी सुंदर एक आम हमें मिल गई और मैं ना इसे पूरी जतन से लाकर अपनी गोपाल को खिलाए थे। और फिर हम लोग यहाँ से निकल कर कहाँ पहुँचे हैं, चलिए सोनाझुरी में जो मैंने बताया था आपको, राम श्याम रेस्टोरेंट, बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है। आप आओगे ना यहाँ तो विज़िट ज़रूर करना और यहाँ से ही लंच करना। डिनर भी कर सकते हो, लेकिन डिनर जब करोगे ना तो फिर उस टाइम आपका ये पूरा साइड एरिया अंधेरा हो जाता है। यहाँ ना फ्रेंड्स आप देख सकते हो सब ना लकड़ी का बना हुआ है। बहुत ही ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चारों ओर ना मिट्टी में डिज़ाइन किया हुआ है, गांव का जैसे डिज़ाइन बोलते हैं, वो मुझे मालूम नहीं उसे क्या बोलते हैं, मधुबनी या कुछ ऐसे ही होगा। तो वो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। और सभी जगह आप देखोगे हरियाली, आर्टिफिशियल नहीं है, रियल में ही इनका बना हुआ है। तो हम 7 जन थे, इसलिए हमारा टेबल भी उस हिसाब से हो रहा था। पहले हम इधर बैठे थे तो यहाँ एसी नहीं था, लेकिन एसी की ज़रूरत भी नहीं थी। फिर भी हम लोग अंदर की तरफ चले गए। ये देखो सब बैठ कर खा रहे हैं। और आ गया हमारा थाली, ये है वेज थाली जिसमें आपका ये देखो साग, साथ में सलाद, पापड़, ये चटनी, शुक्तो और आलू पोस्तो, दाल, बैंगन भाजी और घी भी मिलता है। सब जगह घी दिया जाता है। और यहाँ ना फ्रेंड्स जो खाना आप लोगे ना बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन क्वांटिटी ना बहुत कम था फ्रेंड्स। लेकिन हमारी भी गलती थी, क्वांटिटी कम थे तो आप इसे रिपीट कर सकते हो, जितना चाहो आप ले सकते हो। लेकिन हम बुद्धू ये मांगे भी नहीं, उतना ही
पेट में डालकर चले आए तो पेट ना उतना नहीं भरा था फ्रेंड्स, तो ये बात मुझे कुछ खराब लगा। और एक चीज़ है, यहाँ ना आपको खाने के साथ जो वेज थाली है ना उसके साथ आइसक्रीम भी मिलने वाला है और साथ में मिठाई भी मिलेगा। वो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन फ्रेंड्स जीएसटी बहुत लग गया है यहाँ पर। तो 60 रुपीज़ मेरे जीएसटी चला गया। जो 12-14 ये मेरा बिल बना था, तो उस हिसाब से ना जीएसटी बहुत गया था। ये देखो पॉम्फ्रेट, और मेरी भतीजी ने लिया था मिक्स फ्राइड राइस, साथ में चिकन मंचूरियन। तो चलिए मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखो वो भी टेस्टी था। और मैंने ये ना दही ली थी अलग से, तो दही ना मुझे कुछ खास नहीं लगा। दही जो पैकेट वाला दही है ना वही मुझे मिला था, तो और उसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा ही हो गया, 40 रुपीज़ उसका प्राइस था। और मेरी फ्रेंड जो थी, एक फ्रेंड ने यहाँ पर मटन और राइस ली थी, और एक फ्रेंड जो थी वो ली थी रोटी और पनीर, शायद वो बटर पनीर होगा। तो वो हर एक आइटम ही आपको टेस्ट मिलेगा यहाँ पर, बहुत ही टेस्टी है, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। मिक्स फ्राइड राइस और मंचूरियन, चिकन मंचूरियन। चलिए मैं दिखा देती ঠিক আছে দিস পরে। না না সে নেই, পেঁয়াজ রসুনের টক। চিংড়িও আছে। আগে এইটুকুনি নিয়ে দাঁড়া এটা ভালো করে নেবে। আমি দিচ্ছি। সাইডে দাঁড়াও দাঁড়াও, ঘুরাও তাহলে থালাটা। এই কালকে পনিরের তরকারি চলার জন্য তাও ভালো দিয়েছে। দাঁড়াও, স্পুনটা দিয়ে খাবে তো? আমি হাত দিয়ে খেয়ে নেবো। চলো তোমার ইয়ে কর, এটা করে যাবে না। ভারী লাগবে। মারি কথা তুমি কিছু হাত মারবে না, তুমি যেখানে করো আমি করো। ব্যাস ঠিক আছে, থাক। আসে নদীর ধারে, ওটা কি हाँ फ्रेंड्स, फिर हम लोग आ गए हैं कपाई नदी के किनारे। लेकिन यार यहाँ आकर तो हम ताज्जुब हो गए, আর কোথাও नदी এবার नाम বাড়ি की नदी रह गए हैं। वो बरसात में पानी होते हैं। वहाँ से वापस आ गई रूम, और ये देखो मस्ती स्टार्ट। একদম নয়, কিচ্ছু দেবো না, খাবো একদম না। গলায় বলছি কি গলায় পাড়া দিয়ে, গলায় পাড়া দিয়ে না একদম না বেশি কথা হবে। তোমার গরম জল দেবো। শিখতে পেরেছিল। দেখতে পাচ্ছি সীমা বাড়ি পেয়েছে, বাড়ি ঝাড় দিচ্ছে ও। এই और फ्रेंड्स देखो ब्रेकफास्ट में क्या लिया है। यहाँ पर ब्रेड बटर, साथ में केला और आम, पपीता भी था, और उन लोगों के लिए एक्स्ट्रा था 2 अंडा। আচ্ছা তো তুমি কামড় দিয়ে দিলাম। কম কম খাবি চিনি। বাবা চিনির তো ছোঁয়াও দেখা যাচ্ছে না। না। বেশি না, ফ্যাট এসে যাবে। बच्चे तो फ्रेंड्स बहुत पहले ही पूल में आ गए थे, तो उनको भी बोले कि तुम लोग बाहर आके ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लो। तो यहीं से इतना सुविधा था ना फ्रेंड्स कि हमारे रूम से ही आप सब कुछ इधर उधर कर सकते थे। इधर उधर मतलब कुछ देना हो तो दे सकते थे।
तो घूम कर जाना नहीं पड़ रहा था, इसलिए क्या है ना कि बच्चे को ब्रेकफास्ट यहीं से दिया गया, तो वो लोग ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर ही रहे थे। फिर उसके बाद इनको अंडा दिया गया, केला दिया गया, यहाँ से हम लोग भी खा रहे थे, उनको भी दे रहे थे, तो बहुत एंजॉय हुआ। और इस दिन ना फ्रेंड्स, जब लास्ट दिन जब हम आ रहे थे उस दिन बच्चों से लेकर बड़ों तक इतने टाइम इन्होंने स्विमिंग पूल में बिताया ना, क्या बोले, इनका एंजॉय तो हो ही नहीं रहा था। 12:30 पर हम लोग लंच के लिए गए थे, समझो आप, सुबह से लेके ये लोग पानी में ही थे, बहुत मस्ती किए, मैं आपको दिखा रही हूँ। একদম বেস্ট এগুলো হচ্ছে, মানে এটা ভালো আসছে কেন কি আমি অপোজিটে আছি, সূর্যটা মুখে পড়লে খুব সুন্দর আসে। হয়ে গেল, বুঝতে পারছি না, চল বেরিয়ে যাই তাহলে নাকি? না ডিমটা নিতে হবে, এই ডিম খাওয়া বলছি, এইদিকে এইদিকে আয়, ওইখান থেকে দাও। কি সুন্দর দেখো। গোটা আম ধরে দিয়েছে, ওরা কি খাবে আমটাকে? আম খেতে পারবে না, কাটতে হবে না হলে। ও ফটো তুলবে, খেতে হবে না, ওখানে বসে থাক, একটু ফটো তুলে। দেখুন she is very hard working woman. এইখানটায় এইটায় বস, এটাতে বস, এখানে রেখে দাও, রেখে দাও, মিডিলে রেখে দাও, ওই তো বসো, ওই তো 3টে সিট রয়েছে মিডিলে, টেবিল, হ্যাঁ রাখো, হ্যাঁ হ্যাঁ 3জন এইদিকে মুখ করে বস, ওইদিকে সৌজদীপ্ত এইদিকে। बच्चे लोग स्विमिंग करते करते ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहे हैं। বসো বসো থেকে বসো, देखिए इनको कितना काम कर रही है, बहुत सारा काम कर रही है। ये देखिए अंडा, मुंह में हंसी भी है, बहुत काम करती है फिर भी मुंह में हंसी है इनका। और ये और एक है झाड़ू लगाने वाली बाई। बाई, एक आदमी के लिए 3 बाई रखा हुआ है। 3 बच्चे 3 बाई। বসো বসো, ফটো হবে, ফটো বসো বসো, আমি বসে যাই খেতে। বসো বসো। রাউন্ড রাউন্ড ডিম আছে, আমটা ওই জন্য গোটা দেওয়া আছে, একসাথে খেতে পারবে না। এইটা না, আমি ছাকিয়ে মাছ ছাড়ানো কিছু না, ধরো ধরো। হাসি দিলে ফটোটা একটা অন্যরকম মাত্রা আনে। দাও, দিতে পারবে? আমি নিচ্ছি না হয়, সবাই খাবে। দাও 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 দাও, ছাড়ো ছাড়ো। নুন তো পেলাম না, কোথায় নুন? এই না, ওই নুনটা খেতে হবে না, কারণ ওইটা খোলা। লোকের নুন। হ্যাঁ, ये देखो, দাঁড়াও, এতগুলো ডিম সেদ্ধ, সবাই দুটো দুটো।
कितना बढ़िया है। তারা মাকে এখন ভিডিও করে। দাঁড়া দাঁড়া। সাপ্লাই হচ্ছে। কত সুন্দর এপার থেকে ওপার। বেবি কি নিয়ে করছো? ওদেরকে দেখে একটু বলো যে আমাদের সুইমিং পুলটা ঠান্ডা জল দিও না, এখন গরম খাচ্ছে। আচ্ছা থাক, হয়ে যাবে। না না, নর্মাল নর্মাল। দাঁড়া কোনটা, দাঁড়া কোনটা, দাঁড়া। তিন চারটা লাস্ট থাকে, ওই চারটা জামা মা হাত এরকম কর, এরকম কর মা। তুই হাত এরকম, দুটো হাত করো, দুটো হাত করো। ঠিক। মামা কি করতে গেছে? outstanding 100 techniques. Outstanding, wow. You gonna go on it?
और फाइनली लंच के लिए आ गए हैं रिसोर्ट के अंदर ही, जहाँ बहुत ही अच्छा डिश मिला था। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। और अंदर इतना खूबसूरत सजावट है। हम लोगों ने थोड़ी सी गलती कर दी कि यहाँ का खबर ना हमारे पास नहीं था, तो अंदर ही हम लोग सब कुछ खा लेते, डिनर लंच ब्रेकफास्ट सभी कर सकते थे। तो जो भी हो फ्रेंड्स, चलो ठीक है। और फिर इसे कंप्लीट करने के बाद वापस घर जाना है। निम्मी का मुंह उतरा हुआ इसलिए है क्योंकि वेज थाली लिए थे ना, उनको कुछ नॉनवेज आइटम चाहिए था, और नॉनवेज आइटम लेकर ना वो फेंकती है, पूरा तो खाती नहीं है और पूरा फेंका जाता है। ये देखो थाली मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें था आपका राइस, प्याज, मिर्ची, घी और आलू के साथ पनीर, दाल, बैंगन भाजी, पापड़, आलू फ्राई और आलू परवल, साथ में दही और मिठाई भी। ये देखो मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ। वो आम की चटनी मैं भूल गई, बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था, क्वांटिटी भी बहुत ही बढ़िया था। एक प्लेट हम जैसे लोग ना एक प्लेट लेकर 2 आदमी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर। और आप हमेशा ना मेरे साथ रहिए, मुझे सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगती हूँ मैं, और आप अगर मुझे अपने दोस्त मानते हो। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।